हेलो फ्रेंड, तेजल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, जिसकी 2 क्लासें हमने कंप्लीट कर ली हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली क्लास यानी 3rd क्लास। तो अपना पहला क्वेश्चन है, पी और क्यू अलग अलग किसी दीवार को 15 व 20 दिन में बना सकते हैं। यदि वह दोनों मिलकर एक दिन में 350 ईंटें लगाते हैं तो दीवार में कुल कितनी ईंटें होंगी। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे इसने बोला है कि पी है वो 15 दिन में और क्यू 20 दिन में काम करते हैं और वो दोनों मिलकर एक दिन में 350 ईंट लगाते हैं तो दीवार में कुल ईंट कितनी होंगी। तो यहाँ पे देखिए आप, वही प्रोसेस होगा इसको करने का। P है वो 15 दिन में और Q है अपना वो करता है 20 दिन में। ठीक है, अब टोटल काम अपन को पता नहीं, तो टोटल काम अपना उतना हो जाएगा 15 और 20 का मल्टीपल 60। कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, अब जो P का जो एक दिन का काम होगा या एक दिन का काम होगा, काम करने की क्षमता होगी उसकी, वो हो जाएगी 4 यूनिट। कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट। और क्यों की हो जाएगी कितना? 3 यूनिट। कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। अब यहाँ पे देखिए आप, P और Q हैं वो दोनों मिलकर कितनी ईंटें लगाते हैं? 350। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, P प्लस में Q वो दोनों जब साथ काम करते हैं तो एक दिन में वो कितना काम करते हैं? 7 यूनिट। कितना करते हैं? 7 यूनिट। अब पे आप ये, अगर 7 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में वो 7 यूनिट काम करते हैं तो कितनी ईंटें लगाई होंगी उन्होंने? इस क्वेश्चन में बोला है 350। जब 7 यूनिट अपनी 350 है, कितनी है? 350, तो एक यूनिट अपनी कितनी हो जाएगी? 50 ईंटें। कितनी हो जाएंगी? 50 ईंटें। कितनी हो जाएंगी? 50 ईंटें। अब यहाँ पे देखिए, जो अपना टोटल वर्क है वो कितना था? 60 यूनिट। तो एक यूनिट बराबर 50 ईंटें हैं, तो टोटल वर्क ही अपना 60 यूनिट है। तो टोटल यूनिट कितनी आ जाएंगी अपनी? 60 गुना 50। कितनी आ जाएंगी? 60 गुना 50। तो ये हो जाएगा अपना 3000 ईंटें हैं वो उस दीवार में लगेंगी जो ए और बी काम कर रहे हैं। ठीक है, ये अपना हो गया इसका आंसर। कितना? 3000 ईंटें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ए और बी अलग अलग किसी दीवार को 10 व 15 दिन में बना सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर 250 ईंटें लगाते हैं तो दीवार में कुल कितने ईंटें होंगी। ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है। तो देखिए आप, यहाँ पे ए है वो काम करता है 10 दिन में और जो बी है वो करता है 15 दिन में। ठीक है, एक दीवार का काम है तो ए उसको कंप्लीट कर सकता है 10 दिन में और बी कर सकता है 15 दिन में, जब दोनों अलग अलग लगते हैं तो। ठीक है, अब अपन को पता नहीं है टोटल काम कितना है, तो 10 और 15 का मल्टीपल अपन मान लेते हैं 30। तो ये अपना हो गया टोटल काम। कितना हो गया? 30 यूनिट। कितना हो गया? 30 यूनिट। अब यहाँ पे देखिए, जब 10 दिन में 30 यूनिट काम होता है ए द्वारा, तो ए है वो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 3 यूनिट। कितना करेगा? 3 यूनिट। इसी प्रकार बी है वो 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट। कितना करेगा? 2 यूनिट। अब यहाँ पे देखिए, ए और दो बी है वो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी ईंटें लगा रहे हैं? 250। और यहाँ पे आप देखिए, जब वो एक दिन में दोनों साथ काम करते हैं तो कितना यूनिट काम करते हैं? 5 यूनिट। अब ये जो 5 यूनिट अपनी, ये किसके बराबर है? 250 यूनिट के। अगर वो 5 यूनिट काम करते हैं तो दोनों मिलकर कितनी ईंटें लगाते हैं? 250। ठीक है, कितना? 250। जब एक यूनिट का बात आएगी तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 50 ईंटें। 50 ईंटें। ठीक है, एक यूनिट 50 ईंटें, तो अपना टोटल काम कितना है? 30। तो 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितनी ईंटें आ जाएंगी? टोटल 1500 ईंटें। कितनी आ जाएंगी? 1500 ईंटें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ए और बी अलग अलग किसी दीवार को 12 व 15 दिन में बना सकते हैं यदि वे दोनों मिलकर 450 ईंटें लगाते हैं। यदि उनकी मजदूरी पर ईंट 3 रुपये है तो दोनों को दीवार पूरी करने के बाद कितना पैसा मिलेगा।
इस बार उनकी मजदूरी है वो बतानी है दीवार कंप्लीट होने के बाद। तो अपना वही प्रोसेस रहेगा, स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं और क्वेश्चन को समझिए। तो ए है वो काम करता है 12 दिन में, और बी है वो अपना करता है 15 दिन। कितने में? 15 दिन में। ठीक है, अब टोटल काम है वो अपना कितना हो जाएगा, यहाँ पे इनका मल्टीपल 12 15 का 60, कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 12 दिन में 60 यूनिट काम है तो एक दिन का कितना काम हो जाएगा, 5 यूनिट। इसी प्रकार बी का 15 में 60 है तो एक दिन का कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ए और बी जब दोनों मिलते हैं तो टोटल यूनिट काम कितना करेंगे, 9 यूनिट। कितना करेंगे, 9 यूनिट। और वो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी ईंटें लगाते हैं, 450। तो 9 यूनिट बराबर कितना है, 450। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। कितनी, 50 ईंटें। ठीक है, अब यहाँ तक क्वेश्चन अपना हो गया। अब यहाँ तक हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे टोटल अपना काम कितना है, 60 यूनिट। तो टोटल ईंट कितनी लगेंगी, 60 × 50 बराबर 3000 ईंटें। कितनी लगेंगी, 3000 ईंटें टोटल। ये जो अपनी हैं ये कितनी है, टोटल ईंटें हैं कितनी है, 3000। अब यहाँ पे देखिए उसने बोला अगर 3 रुपये वो पर ईंट के लगाने के लेते हैं तो टोटल मजदूरी कितनी हो जाएगी। टोटल ईंट कितनी अपनी, 3000, और एक ईंट की मजदूरी है 3 रुपया, तो 3000 की कितनी हो जाएगी, 9000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो उनको दोनों को जब दीवार कंप्लीट होने के बाद में जो मजदूरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 9000 रुपये। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, 4 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को कितने दिन में, मतलब 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये बोल रहा है 4 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं तो 8 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने से पहले मैं इसी क्वेश्चन के आधार पे आपको इसका पूरा कंसेप्ट बता देता हूँ। तो इसने बोला है, आप समझिए, 4 आदमी, 4 मैन, अगर वो 6 दिन में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, उसने बोला कि 8 आदमी, 8 मैन कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो इसका होता है एक बेसिक फॉर्मूला, उससे आप इसको देख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको 3 तरीके हैं इसको करने के वो बताता हूँ। फॉर्मूला होता है इसका m1 × d1 इक्वल m2 × d2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए m1 है वो है 4, d1 है वो 6, m2 है वो 8 और d2 अपन को निकालना है। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, 4 × 6 इक्वल 8 × d2। ठीक है, जब d2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे आप तो 4 × 6 अपॉन में 8 और ये इक्वल हो जाएगा 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3। कितना आया, 3 दिन में वो काम को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ये तो अपना हो गया एक जो फॉर्मूले के बेस पे है, उससे मैंने ये बता दिया। अब आप यहाँ पे देखिए, जो अपना टाइम है वो इफ़िशियंसी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये है अगर टाइम ज़्यादा होगा तो आपके काम करने की क्षमता क्या होगी, कम। फिर से सुनिए, अगर टाइम ज़्यादा लेंगे आप तो आपके काम करने की जो क्षमता या इफ़िशियंसी है वो क्या होगी, कम। अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है काम करने की तो आप समय लेंगे कम। फिर से सुनिए, अगर आपकी क्षमता ज़्यादा यानी इफ़िशियंसी ज़्यादा है काम करने की तो आप टाइम लेंगे कम। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो आप यहाँ पे देखिए एक कंसेप्ट और है इसमें, अगर 4 आदमी 6 दिन में काम कर रहे हैं, 4 आदमी 6 दिन में काम कर रहे हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, 6 × 4।
यहाँ पे आप इसको डिवाइड मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। आप लॉजिक लगा के देखिए, अगर 4 आदमी 6 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी करेगा तो बढ़ेगा ना टाइम। इसीलिए मैंने बोला है अगर टाइम बढ़ता है तो इफ़िशियंसी कम होती है, और अगर इफ़िशियंसी बढ़ती है तो टाइम क्या होता है, कम। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, अगर टाइम बढ़ता है तो इफ़िशियंसी कम, अगर इफ़िशियंसी बढ़ती है तो टाइम कम। ठीक है, तो एक आदमी कितने में करेगा, 6 × 4 मतलब 24 दिन में। ठीक है, अब अपन को काम कितने को करवाना है, 8 आदमी को। तो 8 आदमी करेंगे कितने में, 24/8। कितने में करेंगे, 24/8। जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे यहाँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 डेज। कितना आ जाएगा, 3 दिन में। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे जो मैंने कंसेप्ट समझाया। अब एक मेथड और देख लीजिए आप यहाँ से। अगर 4 आदमी हैं वो 6 दिन में कर रहे हैं और 8 आदमी कितने दिन में। अब यहाँ पे देखिए, जब आदमियों की संख्या बढ़ती है तो दिन की संख्या क्या होगी, कम। क्या होगी, कम। अब यहाँ पे 4 से 8 हुआ है तो किससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 से। तो ये डेज में क्या होगा, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। कितना बढ़ा है इसमें, 2 गुना, तो इसमें डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा अपना 3। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 डेज में ये काम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये तीनों मेथड है, आपको जो अच्छा लगे वो फॉलो करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा, 8 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं तो 12 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। यानी कि 8 आदमी हैं, 8 मैन काम को 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 12 आदमी कितने दिन में करेंगे ये अपन को बताना है। ठीक है, अब फॉर्मूले से करेंगे तो ये अपना हो जाएगा m1 × d1 = m2 × d2। ठीक है, तो जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो 8 × 10 12 × d2। अब ये इससे इसको कटा तो ये अपना हो जाएगा 2 3 और ये आ जाएगा 20/3 और इसकी d2 की वैल्यू आ जाएगी 6 सही 2/3 डेज में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको फॉर्मूले से। ठीक है, अब दूसरा मेथड है, अगर 8 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं, एक आदमी 10 × 8 कितने में, 10 × 8 में। अगर 8 आदमी 10 दिन ले रहे हैं, यहाँ पे आदमियों की संख्या ज़्यादा है तो कम समय में करेंगे, आदमियों की संख्या जब कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए टाइम और इफ़िशियंसी एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब काम कितनों को करवाना है, 12 आदमियों को। 12 आदमियों को करवाना है, 12 मैन को करवाना है, तो ये अपना हो जाएगा 10 × 8/12। तो ये आएगा अपना 6 सही 2/3 डेज में क्या कर देंगे, काम को कंप्लीट कर दें। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देख लीजिए तीसरा मेथड, अगर जब 8 से 12 हुआ है तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ होगा, 8 × 3/2। ठीक है, तभी तो 12 होगा, 3 चौक 12। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड। जब 10 में 3/2 का भाग देंगे तो ये अपने पास आएगा 10 × 2, ये ऊपर जाएगा अपॉन में 3। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3 डेज में काम क्या कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तीनों मेथड। जो भी आपको अच्छा लगे उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 6 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 3 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे। उसी प्रकार से क्वेश्चन है। तो 6 आदमी हैं,
10 दिन ले रहे हैं, ठीक है। तो 3 आदमी कितने में करेंगे, कितने में करेंगे? तो मैं यहाँ पे सीधा ही करता हूँ। अगर 6 से 3 हुआ है तो 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो इसको 10 को 1/2 से क्या करेंगे डिवाइड, तो ये अपना हो जाएगा 10 × 2/1। तो ये अपना हो जाएगा 20 दिन में। कितना हो जाएगा? 20 दिन में वो काम को कंप्लीट कर देंगे। दूसरे मेथड से 6 आदमी 10 दिन में, 1 आदमी 10 × 6 तो 12, ये 3 आदमी कितने में करेंगे? 10 × 6/3। तो ये अपने पास आएगा 20 डेज में काम को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। इसी प्रकार फॉर्मूले से करें तो M1 × D1 M2 × D2, ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो अपना D2 बराबर आ जाएगा 20 दिन। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन हमारा है 6 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में तथा 6 औरतें उसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए एक आदमी 2 औरतें कितने समय में उस कार्य को पूरा कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, इस बार है आदमी और औरत दोनों दिया गया है। तो अगर 4 आदमी 6 दिन में कर रहे हैं और जो 3 औरत या वुमेन वो हैं 16 दिन में, ठीक है, कितने में? 16 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने बोला है एक आदमी प्लस में 2 औरत उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखिए, जब 4 आदमी 6 दिन में कर रहे हैं तो एक मैन है उस काम को कितने दिन में करेगा? 6 चौक 24। ये कंसेप्ट मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया है, ठीक है। इसी प्रकार एक वुमेन कितने में करेगी? 16 × 48 में। कितने में करेगी? 48 दिन में। अब ये पता हो गया, हमको पता चल गया कि एक आदमी एक काम को 24 दिन में और एक औरत एक काम को 48 दिन में कंप्लीट करती है। अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, तो अब अपन को क्या पता होना चाहिए, टोटल वर्क कितना है। तो जब 24 और 48 का मल्टीपल देखेंगे, क्या देखेंगे? मल्टीपल। तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे 48। कितना? 48। जब एक आदमी 24 दिन में 48 काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 2 यूनिट, ठीक है। उसी प्रकार एक औरत 48 दिन में 48 यूनिट काम करती है तो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगी। कितना? 1 यूनिट। अब पूछा इसने ये है एक आदमी और 2 औरत का। तो एक आदमी है वो 2 यूनिट करता है, यहाँ पे मैंने लिखा, प्लस एक औरत है वो दिन की सिर्फ 1 यूनिट करती है, लेकिन उसने लगाया कितने को है? 2 औरत को। तो एक औरत 1 तो 2 औरत कितना करेगी? 2 यूनिट। एक दिन में वो टोटल काम करेंगे 4 यूनिट। कितना करेंगे? 4 यूनिट। और जो टोटल काम है अपना वो है अपना 48। कितना है? 48। तो वो आ जाएगा अपना 48/4, तो आ जाएगा 12 दिन में काम को क्या कर देंगे? कंप्लीट। कौन कौन? एक आदमी और 2 औरत अगर साथ काम करते हैं तो, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से करें तो आप देखिए, डायरेक्ट हमारे पास 4 मैन हैं जो काम को करते हैं 6 दिन में, 3 वुमेन हैं जो काम को करते हैं 16 दिन में, ठीक है। अब अपन को काम पता नहीं है तो उस काम है टोटल उसको मानेंगे। अब मानेंगे कैसे? यहाँ पे देखिए,
6 चौक 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, इनका क्या करना है, गुणन में अपन को देखना है। अब यहाँ पे देखिए आप 24 और 48, कितना 48। इस क्वेश्चन को मैं फिर से करता हूँ। यहाँ पे दे रखा है 4 आदमी 6 दिन में और 3 औरत 16 दिन में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है 16 और 6 का एक ऐसा मल्टीपल देखना है आपको जो दोनों, अगर दोनों को डिवाइड किया जाए तो कंप्लीट हो जाए। तो अपन देखते हैं यहाँ पे 48, जो 6 से भी और 16 से भी हो रहा है। ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीपल है वो देखेंगे, फिर बाद में इन दोनों का 4 और 3 का मल्टीपल देखेंगे, वो कितना होगा 12। जब इन दोनों के जो मल्टीपल आएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है, ये क्या आ गया, टोटल वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब एक दिन का निकालेंगे इनका, ये है टोटल वर्क। जब एक दिन का निकालेंगे तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये 4 आदमी 6 दिन में, तो 6 चौक 24, कितना 24। जब 24 को इसमें डिवाइड करेंगे तो 24 दूनी 48, तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा, ये 24 यूनिट। कितना आ जाएगा, 24 यूनिट। इसी प्रकार इसका करेंगे 48 बार 16 × 48 और ये 48 से कैंसिल, तो बचा 12 यूनिट। ठीक है, अब ये काम है वो एक आदमी का आ गया कि वो एक आदमी है वो एक दिन में कितनी यूनिट करता है, 24, और एक औरत है वो करती है 12 यूनिट। ठीक है, अब अपन को पूछा कितना है, एक आदमी प्लस में 2 औरत का। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक आदमी है वो करता है 24, तो 2 औरत हैं और एक औरत कर रही है 12, तो 2 करेंगी 24। टोटल काम एक दिन का 48, जब एक औरत और 2 आदमी ना, एक मैन और 2 औरत करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, जो अपना टोटल काम कितना था, 48 × 12 अपॉन में 48, तो ये कट जाएगा, तो ये अपना आ जाएगा 12 दिन में उस काम को क्या कर देंगे, ये कंप्लीट कर देंगे। ये मैंने इसलिए बताया, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना जो पीछे वाला मेथड बताया उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखें तो प्लीज़ वो क्लासें देखें, उसके बाद ये क्लास ज़रूर देखें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। ठीक है, धन्यवाद।